मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जैसा कि आपको पोस्टर दिखाई दे रहा है, जी हाँ बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिनके ज्ञान का प्रकाश न केवल भारत में बल्कि चारों तरफ विश्व में फैला। जिस समय 1000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था, पूरे विश्व के अंदर बच्चों महान चिंतक हुए। चिंतक का मतलब जो विचार कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, कुछ नए ज्ञान की खोज। कौन से ज्ञान की खोज? इंसान के बारे में, इस विश्व के बारे में, ये विश्व कैसे बना, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके बाद क्या होता है, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अतीत के कर्मों का फल पुनर्जन्म पर पड़ता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों जिसके लिए बहुत जिज्ञासा हो रही थी। भारत में नहीं, अगर हम चीन की बात करें तो खुंगत्सी, अगर हम ईरान की बात करें तो जरथुस्त्र, अगर हम यूनान की बात करें तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे बड़े बड़े चिंतक हुए बच्चों। आज हम उसी चिंतकों में से एक व्यक्ति के, एक महान शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो कौन है? हमारे महात्मा बुद्ध जो है, उनके बारे में बताने जा रही हूं आपको। महात्मा बुद्ध जो है, उन्होंने भी इसी सत्य का पता लगाया और वो अपने समय के सबसे बेस्ट, अपने समय के, देखो शिक्षक है, शिक्षक अपने समय के सबसे महान कौन हुए? शिक्षक हुए। बहुत ही बढ़िया उन्होंने ज्ञान दिया और उनके ज्ञान को न केवल भारत ने बल्कि दूर दूर तक विदेशी व्यक्तियों के द्वारा भी स्वीकार किया गया, राजाओं द्वारा भी स्वीकार किया गया। देखना चाहेंगे कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रसार कहां कहां हुआ। आइए चलते हम भारत के बाहर, न केवल भारत में बल्कि हम बात करें चाइना की, हम बात करें कोरिया की, जापान की, अगर वियतनाम की, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका तक, समुद्र पार भी ये बौद्ध धर्म जो है उसका वट वृक्ष इतना जबरदस्त फैला। सोचो उस महान व्यक्ति के बारे में कि आखिर उन्होंने क्या ज्ञान दिया। तो आइए चलो, आज मैं आपको बच्चों क्या बताने जा रही हूं, महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में, ज्ञान के बारे में। लेकिन शुरू करते हम बुद्ध के जीवन परिचय के साथ। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या आप महावीर स्वामी के बचपन का नाम जानते हैं बच्चों? वर्धमान नाम था उनका। चलो हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ की, जिनका जन्म कहाँ हुआ? जिनका जन्म एक शाक्य कबीले में हुआ, राजा के घर में। सरदार थे, सरदार यानी राजा तो बहुत बड़ा होता है, कबीले के सरदार कौन थे? शूद्रधन। लेकिन बच्चों पैसों की कोई कमी नहीं थी। खूब शानदार राजमहल के अंदर बढ़ करके बड़े हुए हैं, जीवन बिताते हुए बड़े होते हैं हमारे सिद्धार्थ बच्चा। चलो आगे चलते हैं। इनकी माताजी का नाम क्या था? महामाया। फिर ये दूसरा नाम क्यों लिखा मैंने? महामाया है ना नाम तो। अरे महामाया का देहांत हो गया था 7वें दिन ही, इसीलिए लालन पालन किसके द्वारा किया गया? लालन पालन जो है वह प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, इसीलिए गौतम बुद्ध कहलाए। ध्यान रखना, गौतमी के नाम से ही गौतम बुद्ध नाम पड़ा। देखो जैसे ही जन्म हुआ, भविष्यवाणी कर दी गई कि ये बच्चा तो बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा और या फिर ये सब कुछ संसार छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। बताओ, कोई कहे अगर मुझे भी कि मैडम आपका बच्चा सन्यासी बन जाएगा तो मुझे बहुत टेंशन हो जाएगी। तो इसी प्रकार से शूद्रधन को बहुत टेंशन हो गई। उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से महल में एकदम अच्छे से उनको रखा और उनका बहुत ही सुंदर एक महिला यशोधरा के साथ विवाह कर दिया, जिससे राहुल नामक पुत्र जो है, संतान पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। लेकिन अभी भी महात्मा बुद्ध का मन नहीं लगता था, सिद्धार्थ का मन नहीं लगता था। वो महल में रहते जरूर थे। एक दिन उन्होंने महल में अपने जो रथकार है उसको मना लिया कि मुझे तू शहर का भ्रमण करा दे, बाहर घुमा के लेकर आ। चलो महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ जो है घूमने जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं? अपनी यात्रा कर रहे हैं। जीवन के कटु सत्य से वो दूर थे, लेकिन अब पहली बार वो बाहर निकले और मैंने लिखा अत्यंत पीड़ादायक रही उनकी यह टूर। क्यों? देखोगे उन्होंने क्या देखा। 4 जो दृश्य आपको बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि 4 बड़े दृश्य कौन से थे। देखो उन्होंने किसको देखा? जब वो जा रहे हैं तो वो यहाँ पे एक बहुत ही बीमार को देख रहे हैं। बीमार व्यक्ति जो बहुत तकलीफ में है, जिससे खड़ा नहीं हो सक रहा है, उसकी कमर दुख रही है, उसको बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है। फिर उन्होंने किसको देखा? एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। राम राम सत्य है, लाश है ये, लाश को देखा। उन्होंने किसको देखा?
उन्होंने एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को, ये बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुक चुकी है, जो सही ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा, ये सब देखकर उनका हृदय बहुत दुखी हो गया। बहुत ज्यादा वो परेशान हो गए कि अरे क्या ऐसा जीवन होता है। उन्हें बहुत सदमा पहुंचा कि आखिर मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। लेकिन चलो अब मैं आपको लेकर जा रही हूं एक सन्यासी के पास जो बहुत खुश है, जिसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं है। जब बुद्ध ने इनसे मिला उसी समय फैसला कर लिया, मैं भी क्या बनूंगा, सन्यासी। और शुरू हो जाता है महात्मा बुद्ध का सन्यास की तरफ का मार्ग। उन्होंने डिसाइड कर लिया, ये कितना खुश है, इसको कोई चिंता नहीं, बीमारी की, बुढ़ापे की कोई परेशानी नहीं है, मृत्यु की, चलो मैं भी ऐसा ही बनता हूं। और महात्मा बुद्ध सभी अपने पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ करके कहां चले गए, सन्यास ले लिया। अब देखो, सबसे पहले उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी, बहुत कठोर मार्ग अपनाया। लेकिन बच्चों, अगर मैं आपको कहूं पढ़ना है, बहुत ज्यादा घंटे पढ़ना है, लेकिन मैं कहूं कि सुबह आप 7 बजे उठे, रात को 7 बजे तक, फिर उसके दिन अगले दिन भी आप पढ़ते रहो, बिल्कुल ब्रेक ही नहीं लेना है आपको, 25 घंटे पढ़ना है, 26 में से 24 में से मैंने आपको कह दिया 23 घंटे आपको पढ़ना है। बताओ, इतना पढ़ोगे तो बीमार नहीं हो जाओगे? पढ़ना है आपको, 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे अच्छी क्वालिटी वाइड पढ़ाई करो, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा घंटे पढ़ोगे तो बीमार भी हो सकते हो। तो ठीक इसी प्रकार इन्होंने बहुत कठोर मार्ग अपनाया और उसकी वजह से, कठोर तपस्या की वजह से वो मरते मरते बचे। क्या हो गया, मरने वाले थे लेकिन मरते मरते बचे, मरते मरते बचे। और उसके बाद उन्होंने इस कठोर तपस्या का मार्ग जो है वह छोड़ दिया और उसके बाद में क्या करने लग गए, ध्यान में मग्न हो गए, ध्यान में बैठ गए। और इसी प्रकार से ध्यान करते करते वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ध्यान में बैठे थे तभी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसी के बाद क्या कहलाए, उसी के बाद सिद्धार्थ के स्थान पर बुद्ध कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे पीपल का पेड़ है बच्चों, ये क्या कहलाया, ये बोधि वृक्ष कहलाया। कौन सा वृक्ष कहलाया, बोधि वृक्ष। और कहां पर ज्ञान मिला, गया में। और गया क्या कहलाई, बिहार जो है वहां पर, ये बोधि गया कहलाई। इस प्रकार से बुद्ध वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोध गया। गया क्या कहलाया, बोध गया, बोध गया। इस स्थान को आज भी हम बोध गया कहते हैं। इस प्रकार से अब सिद्धार्थ जो है वो क्या नाम से प्रसिद्ध हो गए, बुद्ध, ज्ञानी व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए। और यहीं से इन्होंने सभी को ज्ञान देना शुरू कर दिया। अगर अपने पास ज्ञान है और उसको लेकर मैं घर पे बैठ जाऊं तो उसका क्या फायदा। ये सम्यक कल्याण, पूरी दुनिया, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए निकल पड़े। चलो बात करते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की। बुद्ध की शिक्षाएं हमें कहाँ मिलती है, सुत्त पिटक में मिलती है, बहुत सारी कहानियों के रूप में मिलती है। आपने क्या बताया, थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको मैं ज्ञान के बारे में बताऊंगी। बहुत उच्च ज्ञान है, बहुत बहुत आपको समझदारी से इसको पढ़ना है। सबसे पहली बात क्या कही, महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये विश्व अनित्य है। नित्य मतलब रेगुलर चलता रहेगा, आज आप हो, कल हो, परसों हो, उसके बाद थोड़ी। क्या आपके दादाजी के दादाजी हैं क्या बच्चा, नहीं है ना। हम क्या देख रहे हैं, विश्व जो है लगातार बदल रहा है। विश्व कैसा है, अनित्य है। उन्होंने बताया कि यह विश्व जो है लगातार बदलता रहता है, लगातार बदलता है। और इसी के साथ उन्होंने क्या कहा, ये आत्मा विहीन है, जो विश्व है वो आत्मा विहीन है। बताओ क्यों, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत होती है, हमेशा हमेशा बनी रहती है, पर यहाँ विश्व के अंदर कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आप कहोगे मैडम स्थायी तो है, स्थायी नहीं है। देखो, हजारों साल पहले जो व्यक्ति था, क्या वो आज है, नहीं है। सबको एक दिन मरना है, यह बात मैं आपको बता रही हूं, ये शाश्वत सत्य है। कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है। आप कहोगे मैडम स्थायी है ना, 50 साल से स्थायी है, 60 साल से स्थायी, हाँ है, लेकिन सत्य क्या है, एक दिन सब खत्म होना ही होना है, एक दिन सबको मृत्यु आनी है। यानी ये संसार जो है बच्चों स्थायी नहीं है, ये अजर अमर नहीं है। आत्मा विहीन, अगर आत्मा होती तो वो अजर अमर होती है, लेकिन ये संसार क्या है बच्चों, लगातार बदल रहा है। और इस क्षण भंगुर संसार के अंदर दुख जो है अंतर्निहित है। आप भी दुखी हो, मैं भी दुखी हूं, किसी को क्या दुख है, किसी को क्या दुख है, लेकिन सभी व्यक्ति दुखी हैं। अंदर घुसा हुआ है ये दुख। क्या लिखा, इस क्षण भंगुर संसार में दुख जो है, क्षण भंगुर जो संसार है बच्चों, जो खत्म हो जाएगा, क्षण भंगुर यानी समाप्त होने वाला, क्षण भंगुर संसार में दुख जो है वह क्या है, अंदर घुसा हुआ है। दुख जो है अंतर्निहित है, अंतर जो है निहित दुख है।
चलो अब इस दुख को हटाया कैसे जाए। बहुत घोर तपस्या नहीं करनी, उससे मरते मरते बचे। और बहुत बढ़िया आप सोते ही रहोगे तो पढ़ोगे कैसे। आप कहो मैडम आपने कहा ज्यादा नहीं पढ़ना, तो हम आराम कर रहे हैं। नहीं, हमें पढ़ना है, एक हमें शेड्यूल बनाकर चलना है। तो यही कहा उन्होंने, क्या कहा, ना तो घोर तपस्या करनी है और ना ही हमें क्या करना है, विषय वासना। घोर तपस्या और ना ही हमें विषय आसक्ति। विषय वासना के बीच में, विषय आसक्ति का मतलब क्या होता है, विषय आसक्ति, विषय वासना, विषय आसक्ति का मतलब है बच्चों, हमें ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा क्या करें, ऐशो आराम से ही रहे, विषय वासनाओं में लिप्त हो जाए, ना ही विषय वासना में लिप्त होना। उन दोनों के बीच का हमें मध्यम मार्ग अपनाना है। कैसा मार्ग अपनाना है, मध्य मार्ग। तभी क्या हो सकता है, तभी दुखों से हमारी मुक्ति हो सकती है। दुखों से क्या होगी, दुखों से मुक्ति हो सकती। अब क्वेश्चन आता है कि उन्होंने ईश्वर के संबंध में क्या कहा। उन्होंने कहा ये संसार चल रहा है, इसके लिए ईश्वर का होना या न होना अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक यानी कोई आवश्यकता नहीं है, अप्रासंगिक है। जैसे मैंने ये ड्रेस पहनी है, ये कैसी है भाई, मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं बहुत चमक दमक वाली ड्रेस पहनूंगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, आपकी आंखों में खाने लगेगी, वो है ना, तो प्रासंगिक नहीं होगी, अप्रासंगिक हो जाएगी। इसी प्रकार वो भगवान के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं ये संसार लगातार चलता जा रहा है बच्चों। और लगातार किसने, संसार का निर्माण किसने करा, समाज का निर्माण हमने ही किया है। समाज का निर्माण किसने किया, समाज का निर्माण व्यक्ति ने किया है। समाज जो है किसने बनाया है, व्यक्तियों ने ही बनाया है। इसीलिए उस समय कौन होते थे, राजा होते थे। तो राजा को और गृहपति यानी घर का मुखिया, उनको क्या सलाह दी कि आपको कैसा बनना है, आचारवान बनना है। आपका कैरेक्टर अच्छा रखोगे तभी सभी व्यक्तियों का कैरेक्टर अच्छा रह पाएगा। आप मॉडल हो राजा, आप गृहपति यानी घर का मुखिया अगर अच्छा होगा तो बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे। तो एक तो आचारवान यानी कैरेक्टर बढ़िया रखो, और दूसरा दयावान रहो, सभी के प्रति प्यार रखना है। यह शिक्षा महात्मा बुद्ध ने दी थी। और इसी के साथ महात्मा बुद्ध ने कहा अगर निर्वाण चाहिए, अगर आत्मज्ञान चाहिए तो आपको खुद ही कार्य करना पड़ेगा। व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप की सलाह दी, व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप। देखो आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, लेकिन जब तक आपके दिल से आवाज नहीं आएगी पढ़, तब तक आप नहीं पढ़ोगे। मम्मी डांट रही है, पापा डांट रहे हैं, उससे नहीं होगा। जिस दिन आपको खुद को दिल में ये बात समझ में आएगी कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आरएस ऑफिसर बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है, मुझे अच्छी डिग्री हासिल करनी है, मुझे बहुत ही बढ़िया सम्मानित व्यक्ति बनना है, तभी आप पढ़ोगे। कोई कितना भी आपको समझाए आपके दिमाग में नहीं आएगी। यही बात महात्मा बुद्ध ने कही है कि अगर आप निर्वाण चाहते हो, देखो निर्वाण के लिए उन्होंने कहा आपको अहम, आपको इच्छा, इन सब का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी मुक्ति हो जाए, जन्म मरण के बंधन से छूट जाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद ही अपनी ज्योति बनना पड़ेगा। आपको व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप करना पड़ेगा, आपको सम्यक कर्म करना पड़ेगा। सम्यक कर्म, जब आप किताबें पढ़ोगे बच्चों तभी तो पास होगे, अच्छे नंबर लाओगे। तो पहला तो आप खुद ही सोचोगे कि आपको पढ़ना है और फिर आपको पढ़ाई शुरू करनी होगी। तो दो बातें बुद्ध ने कही। महात्मा बुद्ध ने कहा व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप यानी खुद ही हमें विचार करना है, हमें खुद ही खुद की ज्योति बनना है। और दूसरा अच्छे कर्म करने हैं, तभी आप इस जन्म मरण पुनर्जन्म इन सब बंधनों से मुक्त हो जाओ। अंतिम निर्देश क्या था महात्मा बुद्ध का? महात्मा बुद्ध का अंतिम निर्देश था तुम्हें स्वयं ही क्या करना पड़ेगा, स्वयं ही क्या बनो, ज्योति बनो। तुम्हें स्वयं को खुद ही मार्गदर्शन करना है, खुद के लिए खुद स्वयं ही खुद ही क्या करो, स्वयं का मार्गदर्शन करो। मार्गदर्शक कौन हो, खुद ही मार्गदर्शक बनो, खुद ही स्वयं के लिए ज्योति बनो। यानी आपका रास्ता कोई दूसरा नहीं तय करेगा बच्चों, चलना आपको ही पड़ेगा। देखो ये टॉपिक इसीलिए पढ़ाया ताकि आपको इससे बहुत ही शानदार शिक्षा मिल सके कि आपको खुद ही अपने लिए कल्याण का कार्य खुद ही करना पड़ता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है और इसी से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। यही हजारों वर्षों पुराना महात्मा बुद्ध का संदेश था। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।